नमस्कार। आज हम जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है मानचित्र रेखाएं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। मानचित्र की जो रेखाएं होती हैं वो किस किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं से क्या चीजें मापी जाती हैं। सबसे पहले देखिए आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जो होती है ये रेखाएं होती हैं एक समान लवणता, यानी इस महासागरों के अंदर जहां एक समान लवणता है उस लवणता को दर्शाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, आइसोहेलाइन। इसके बाद देखिए आइसोबार। आइसोबार होता है एक समान वायुदाब। समान वायुदाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोबार। आपको ये पता होना चाहिए बार जो होती है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, और जो वायुमंडलीय दाब होता है ये बैरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, और एक समान वायु दाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोबाथ। एक समान गहराई। एक समान गहराई के स्थानों को जो लाइनें दर्शाती हैं उनको आइसोबाथ कहा जाता है। आप इस तरह याद रखेंगे, जो गहराई होती है वो फेदोमीटर से मापी जाती है। गहराई होती है वो किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से मापी जाती है, और एक समान गहराई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोबाथ। नेक्स्ट है आइसोहाइप। आइसोहाइप या फिर कुंटूर रेखाएं। ये जो रेखाएं होती हैं ये समुच्च यानी एक समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, आइसोहाइप। आइसोहाइट। ये जो रेखाएं होती हैं आइसोहाइट ये समान वर्षा वाले स्थानों को, यानी जिन स्थानों के ऊपर वर्षा का जो प्रतिशत है वो समान रहता है, वर्षा की मात्रा है वो समान रहती है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोफ्लिट। आइसोफ्लिट जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं पृथ्वी के किसी भी स्थान पर किसी तत्व का मान समान, यानी समान मान, किसी भी तत्व का प्रत्येक स्थान पर समान मान को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोफ्लिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आइसोहेल। आइसोहेल का मतलब होता है कि एक समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोहेल कहा जाता है। आइसोथर्म। पृथ्वी के ऊपर एक समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। नेक्स्ट है आइसोसिस्मल। देखिए सिस्मोग्राफी जो वर्ड आता है ये भूकंप से संबंधित होता है। तो आइसोसिस्मल जो लाइन होती है ये कौन सी लाइन होती है, जहां पर ऐसे स्थान होते हैं जिनमें भूकंप जो आते हैं, एक समान भूकंप जो आता है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोसिस्मल, यानी समान भूकंप। एक साथ भूकंप आता है उन स्थानों को क्या कहा जाता है, आइसोसिस्मल। इसके बाद देखिए आइसोनिफ। एक समान बर्फ वाले स्थानों को जो रेखाएं दर्शाती हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोनिफ। आइसोफाइट। आइसोफाइट। फाइट जो वर्ड है ये वनस्पति के लिए है, आप अच्छी तरह याद रखेंगे। आइसोफाइट जो होता है ये है एक समान वनस्पति जिन स्थानों पर पाई जाती है, जिन स्थानों के ऊपर एक जैसी वनस्पति पाई जाती है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोफाइट। अगला देखिए होमोसिस्मल। होमोसिस्मल जो रेखाएं होती हैं ये वो रेखाएं होती हैं जो एक ही समय पर भूकंप, एक ही समय पर जिन स्थानों पर भूकंप आता है, मतलब एक ही टाइम जिन स्थानों पर भूकंप आएगा उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, होमोसिस्मल। और ये जो आइसोसिस्मल है इसको आप क्या कह सकते हो, एक समान भूकंप आएगा, यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, समान होती है। तीव्रता समान के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं, आइसोसिस्मल होती हैं। और होमोसिस्मल क्या होता है, जो ऐसे स्थान जहां पर एक साथ एक ही समय पर भूकंप आता है उसको क्या कहा जाता है, होमोसिस्मल। इसके बाद देखिए आइसोब्रंट। ब्रंट होता है तूफान। एक साथ तूफान, एक साथ तूफान आने वाले स्थानों को जो रेखाएं मिलाती हैं उसको क्या कहा जाता है, आइसोब्रंट कहा जाता है। इसके बाद में है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक क्या होता है, ऐसे स्थान जहां पर पवन का वेग समान रहता है,
समान पवन वेग, समान पवन वेग वाले स्थानों को जो रेखाएं दर्शाती हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोकाइनेटिक। इसके बाद में है आइसोफेन। आइसोफेन जो होता है ये होता है एक समान मौसमी घटनाओं के स्थानों को दर्शाती हैं। एक समान मौसमी घटनाओं, एक समान, जहां पर मौसम की घटनाएं एक समान घटनाएं घटती हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोफेन कहा जाता है। देखिए ये जो टॉपिक है मानचित्र की रेखाओं का, एसएससी लेवल में, पुलिस लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छी तरह से सभी की सभी जो 15 की 15 जो रेखाएं हैं इनको इंपॉर्टेंट समझ करके याद करेंगे। और ब्राइट एजुकेशन चैनल के यूट्यूब को आप अच्छी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश्व की प्रमुख वनस्पति, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट कौन सी वनस्पति होती है? जो वनस्पति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? ट्रोपोफाइट कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा होती है उसको इक्वेटर कहा जाता है और उस इक्वेटर के ऊपर जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है और वहां की जो वनस्पति है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोफाइट। सेकंड है हाइग्रोफाइट। ये जो वनस्पति होती है ये दलदली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की होती है। दलदली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट। इसके बाद देखिए मेसोफाइट जो वनस्पति होती है ये शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति है। ये किसमें पाई जाती है? शीतोष्ण, यानी जो ठंडे क्षेत्र हैं जहां का तापमान है वो कम होता है उन क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उसको क्या कहते हैं? मेसोफाइट। क्रायोफाइट होता है, ये वनस्पति होती है, ये बर्फ या टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। बर्फीले क्षेत्रों में या टुंड्रा प्रदेशों में जो वनस्पति बनती है उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट। और जेरोफाइट जो होता है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? जेरोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो होती है ये जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति होती है। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। कौन सी? हाइड्रोफाइट। जहां पर पानी भरा रहता है उस पानी के अंदर जो वनस्पति बनती है उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोफाइट। और हैलोफाइट जो होती है ये नमकीन पानी में, नमकीन पानी में या लवणीय जल में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। जो लवण की मात्रा होती है, ये सुंदरी वृक्ष जो होता है वो खारे पानी में बनने वाला होता है। इस तरह की वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हैलोफाइट। और लिथोफाइट जो वनस्पति होती है ये वनस्पति कड़ी चट्टानों पर पाई जाती है। कड़ी चट्टानों के ऊपर जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। तो ये जो 8 के 8 आपके पॉइंट हैं ये भी अच्छी तरह आप याद रखेंगे। एसएससी लेवल में, पुलिस लेवल में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।